मिस्टर पतलू और जितने भी ये टिकटॉकर्स हैं उन पर काफी बुरा वक्त आ गया है। उन्हें ये मशवरा है कि अपना सदका, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिस्टर पतलू को किस केस में दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और कब तक वो छूट जाएगा, और अगर उसने मतलब किसी जुर्म में वो मुलविस है तो दुबई पुलिस उसके साथ क्या सलूक करेगी। क्या रजब भट्ट की ये साजिश थी मिस्टर पतलू को दुबई बुलाना और दुबई से इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ाना। कोई ये कह रहा है कि मिस्टर पतलू पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उन पर गाड़ी खरीदने का, जो महंगी गाड़ियां होती है उनमें खुर्द-बुर्द करने का भी केस था। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मिस्टर पतलू ने जब वो लाइव बैठे थे टिकटॉक पर तो वहां किसी लड़की को हरास किया, उससे गालियां निकाली, उसके साथ बदतमीजी की, तो उसकी वीडियोस बनाई, वीडियोस को लीक किया और वीडियोस को AI जनरेट किया गया। पतलू ने दुबई एयरपोर्ट से कतर दोहा जाना था, वहां रजब भट्ट से मिलना था, वहां रजब भट्ट के साथ उनकी कोई मीटिंग थी, कोई बातचीत करनी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजकल टिकटॉकर काफी मुसीबत में है, टिकटॉकर्स पर बुरा वक्त आया हुआ है। ये सिलसिला चलता है रजब भट्ट से काशिफ जमीर से मिस्टर पतलू, और मिस्टर पतलू से अब अगला नंबर किसका होगा ये अल्लाह ही जानते हैं कि अगला नंबर किसका होगा। लेकिन मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लिया गया है UAE दुबई की पुलिस की जानिब से, और ये खबर कंफर्म की गई है रजब भट्ट की जानिब से। रजब भट्ट जो कि मिस्टर पतलू के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई बने हुए हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिस्टर पतलू को किस केस में दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और कब तक वो छूट जाएगा, और अगर उसने मतलब किसी जुर्म में वो मुलविस है तो दुबई पुलिस उसके साथ क्या सलूक करेगी। क्या रजब भट्ट की ये साजिश थी मिस्टर पतलू को दुबई बुलाना और दुबई से इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ाना। तो ये सारा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो नाज़रीन, मिस्टर पतलू एक टिकटॉकर है, सोशल मीडिया स्टार है, और वो ऐसा टिकटॉकर है जो एक एक मैच पर जब वो मैच लगाते हैं, लाइव बैठते हैं तो लाखों करोड़ों एक मैच से कमाते हैं, और सबसे ज्यादा कमाने वाले टिकटॉकर है मिस्टर पतलू। और मिस्टर पतलू आए दिनों खबरों में जो है जेरे गर्दिश रहते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे हेट भी करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो टिकटॉकर्स जो लाइव बैठते हैं ये बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते हैं, गालियां निकालते हैं, लड़कियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है। तो मिस्टर पतलू पहले ही लोगों की नजरों में बदनाम थे, बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते थे, लेकिन अब दुबई पुलिस ने मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि मिस्टर पतलू पर कुछ पुराना मुकदमा था जिसकी FIR दर्ज करवाई गई थी या दरख्वास्त दी गई थी किसी लड़की की जानिब से। उस सिलसिले में मिस्टर पतलू को दुबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया। मिस्टर पतलू ने दुबई एयरपोर्ट से कतर दोहा जाना था, वहां रजब भट्ट से मिलना था, वहां रजब भट्ट के साथ उनकी कोई मीटिंग थी, कोई बातचीत करनी थी, और जैसे ही वो दुबई एयरपोर्ट से कतर दोहा जाने लगे, मतलब एयरपोर्ट से ही वहीं से दुबई पुलिस मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लेती है। और अभी तक जो इतलात आ रही है जराये के मुताबिक वो ये है कि मिस्टर पतलू को पर काफी केसेस है, और अभी जो इतलात आ रही है जराये के मुताबिक वो ये कहा जा रहा है कि मिस्टर पतलू पर कोई ये कह रहा है कि मिस्टर पतलू पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और वो पैसे दुबई से पाकिस्तान भिजवाते थे या पाकिस्तान से दुबई लेकर जा रहे थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उन पर गाड़ी खरीदने का, जो महंगी गाड़ियां होती है उनमें खुर्द-बुर्द करने का भी केस था। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मिस्टर पतलू ने जब वो लाइव बैठे थे टिकटॉक पर तो वहां किसी लड़की को हरास किया, उससे गालियां निकाली, उसके साथ बदतमीजी की, तो उसकी वीडियोस बनाई, वीडियोस को लीक किया और वीडियोस को AI जनरेट किया गया। जब आप AI जनरेटेड वीडियोस या तस्वीर बना लेते हैं तो आप मुजरिम करार पाए जाते हैं, आप पर जुर्म साबित हो जाता है, और ये AI जनरेटेड वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। अगर आप पर साबित हो गया कि ये आपने बनाई है या आपने लाइक की है या आपने इसको शेयर किया है या लिंक बनाया तो आप मुजरिम कहलाते हैं। तो नाज़रीन, AI जनरेटेड वीडियोस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉज है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी AI जनरेटेड वीडियोस जो उसे जानबूझकर फैलाया जा रहा है या किसी की बदनामी के तौर पर उसे बनाया जा रहा है, तो कोई भी अगर उसमें मुलविस निकला, अगर 1% भी मिस्टर पतलू उसमें मुलविस निकला तो सेक्शन 425-426 के तहत उन्हें जुर्माना हो सकता है, जो कि 2-2.5 लाख दिरहम हो सकते हैं, और इसके अलावा उन्हें 8 या 12 माह की कैद भी हो सकती है अगर उन पर ये जुर्म साबित हुआ। तो मिस्टर पतलू की गिरफ्तारी का कंफर्म किया गया है रजब भट्ट की जानिब से। रजब भट्ट ने व्लॉग जो है वो लगाया और उसमें कहा कि मिस्टर पतलू ने कतर
दोहा आना था मेरे पास, वहां हमने बैठकर कुछ बात करनी थी, मिलना था, लेकिन मिस्टर पतलू जैसे ही दुबई आए तो उनसे राब्ता जो है हमारा कता हो गया। जब पता करवाया गया तो ये मालूम हुआ कि दुबई पुलिस ने मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लिया है। और रजब भट्ट ने ये भी कहा कि मैंने मतलब मिस्टर पतलू को बुलाया था, मैंने कहा था कि चलो दोहा आओ, दोहा मिलते हैं, लेकिन मिस्टर पतलू की जानिब से इनकार किया गया। उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ रहा, लेकिन रजब ने इंसिस्ट किया, मतलब दोस्त हैं, भाइयों जैसा उनका ताल्लुक है, तो रजब भट्ट ने इंसिस्ट किया कि नहीं तुमने लाजमी आना है। और जराये के मुताबिक ये खबर भी आ रही है कि जितने भी ये टिकटॉकर्स हैं, जिस तरह रजब भट्ट, मिस्टर पतलू, नदीम नानीवाला, इसके अलावा दूसरे टिकटॉकर्स जो है वो भी इस वक्त दुबई में मौजूद थे, कतर में भी मौजूद थे, और वहां इन्होंने एक ऐप जो कि मैट नाम की एक ऐप थी उसकी लॉन्चिंग करनी थी या उसके बारे में कुछ मीटिंग करनी थी। इस वजह से रजब भट्ट दोहा थे और मिस्टर पतलू को भी वहां बुलाया था। और मिस्टर पतलू जैसे ही दोहा जाने लगे, कतर जाने लगे, तो उन्हें एयरपोर्ट से ही दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये कंफर्म किया गया है रजब भट्ट की जानिब से, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि मिस्टर पतलू पर किस केस की वजह से मिस्टर पतलू को गिरफ्तार किया है, और क्या मिस्टर पतलू पर एफआईआर दर्ज की गई है या कोई दरख्वास्त दी गई है, अभी तक ये मालूम नहीं हुआ। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मिस्टर पतलू जिस तरह काशिफ जमीर पकड़ा गया, रजब भट्ट पकड़ा गया, अगले ही दिन 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ही इन्हें छोड़ दिया जाता है, इसी तरह मिस्टर पतलू के साथ भी होगा। मिस्टर पतलू भी 24 से 48 घंटों के बाद सामने आ जाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसमें कोई डरने वाली बात है। लेकिन मिस्टर पतलू और जितने भी ये टिकटॉकर्स हैं उन पर काफी बुरा वक्त आ गया है, उन्हें ये मशवरा है कि अपना सदका दें। और इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह के पास।